ने भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार क्या भगवान ने गीता में कहा है, एक तो हठ योग, एक समर्पण का भाव, दो ही है मार्ग। तो एक मार्ग में हम समर्पित हो जाते हैं, एक मार्ग में हम तपस्या करते हैं। जैसे पिता को अपने पिता से मकान मिला तो उसने पुत्र को दे दिया, और एक पुत्र को मिला नहीं, वो अपने आप को बताया, कहते मैं अपने आप ही करूँगा, अपने आप ही कमाऊँगा। तो 2 मार्ग है ऐसे, एक तो खुद तपस्वी है, तपस्या करते हैं, और एक जो पिता दे देता है उसको वो ग्रहण करते हैं, उसके आगे भी चलते हैं। इसमें एक ही मार्ग है। दुर्गा माँ ने दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, ये पाठ करता है, उसी पे देवी प्रसन्न, परम सद्गुरु खुश हो गए, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। ये पेज नंबर दुर्गा सप्तशती जो कीलक का मतलब है, आप जो प्रारंभ करोगे, ताले को प्रारंभ करोगे, ताला खोलोगे, तो पहले ताला खोलने का मंत्र है, चाबी है, ताला खुलेगा, ये विज्ञान है। उसके बाद फिर वो मैं आपको दे रहा हूँ। समय भी हमने जल्दी करना है। दुर्गा माँ ने पेज नंबर 37 में कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, भगवान शिव भी कह रहे हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक गुरु पूर्णिमा के दिवस, ये दिवस या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर सोचकर भक्ति की सेवा में अपना सब कुछ अर्पित करता है, सारा कुछ जो भी है, हमारा माता पिता भाई बंधु परिवार तन मन धन जिसने हमें दिया है, हमने उसका समय दिया बस, और उसी पर भक्ति प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। आप तप करो। अब स्वामी जी तप करने गया या भगवान शिव तप करते हैं, तो भगवान शिव ने 4 लाख साल तप किया, 4 लाख जन्म, उसके बाद ये मंत्र भगवान शिव को दिया। देवी भागवत में लिखा है 4 लाख साल अगर आप तपस कर सकते हो, 4 लाख, मुझे लगता है 4 दिन भी नहीं कर सकते, ब्रह्म ही कर सकते हैं। गुरुदेव हमारा तो जीवन भी तो 2 मतलब, एक तो तपस्या की मैं मतलब लोग आप तपस्या करें घर में रह के, पर आपको घर बार छोड़ना, उसे घर बार छोड़ना पड़ता है, ये ला है पति पत्नी पर, क्योंकि वो कहते हैं ये दासवान जगत है, इसमें क्या जाना आना जाना, तो घर छोड़ देते हैं योगी मुनि ऋषि मुनि, वो तो वो ब्रह्मचारी बन के रहते हैं। उसका ये मार्ग है। एक मार्ग है समर्पण का मार्ग है। तो समर्पण के मार्ग पर छोटा सा ला है कि आपने जिसका है उसका समय है, कि दुर्गा माता आपका है, ये शिव का नहीं है। शिव को भी किसने दिया? दुर्गा माँ ने। ब्रह्मा को दुर्गा माँ ने, ये लिखा है। फिर हमें भगवान विष्णु पेज नंबर 34 में भगवान शिव कहते हैं कि हे अम्बे माँ दुर्गा, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी भक्ति करते हैं, तुम्हारी साधना करते हैं, और भगवान शिव हिमालय की जो पुत्री है पार्वती के पति, वो लगातार तुम्हारी रात दिन बिना श्वास के तुम्हारी तपस्या करते हैं, तुम्हारा पाठ करते हैं। ये जो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ। और सचीपति इंद्र भी श्रद्धा से पूजित करने वाले परमेश्वरी तुम्हारा पाठ करते हैं, तभी उन्हें इंद्र लोग मिला। तपो राज से तब मिलेगा, और तपो राज, और राज के बाद क्या होता है? इसमें लिखा कि हे देवी, देवता भी असुर भी तुम्हारी तपस्या करते हैं, उसे तब राज मिलता है। फिर दोनों लड़ते हैं और फिर वो बार फिर आते हैं। तपो राज, श्री गुरु के सामने इसका वर्णन है कि तपो राज, जो आपको राज मिला है तो आपने तप की है। जो भी राजा है, मुख्यमंत्री है, या बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्री है, बड़े काम है, फटाफट काम हो जाती है, तो उसने पिछले जन्मों से तप किया है, तब मिला। अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा। जो भी आपको अच्छा मिला है तो आपके तप से भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने, माँ दुर्गा ने दिया है। जो भी मिला है उसको आप नहीं कह सकते ये मेरा, ये घर मेरा, मकान मेरा, ये शरीर मेरा नहीं कहना। वार्तालाप में बोलचाल में कह सकते हो, लेकिन मानना सदा ये है कि हे दुर्गा माँ, ये आपका तन मन धन है। बस हमें कुछ मिल रहा है तो आपकी कृपा से मिल रहा है, हमारे बच्चे पास हो गए, पढ़ते, आपकी कृपा से है। हम आपसे हैं, आपने हमें पैदा किया है, हमें सूरज रोशनी दे रहा है, हमें बिजनेस अच्छा हो रहा है,
हमारे पास जो भी आ रहा है वो आपकी कृपा से आ रहा है, हमारा नहीं है, ये नहीं बोलना, हम भी मेरा है। ठीक है, समझ में आ रही है? आप समझ रहे हो ना? जो समझ के हाथ खड़ा करो, ये बहुत बड़ी बात है आज मैं दे रहा हूं, पढ़ना नहीं इसको। अगर आपने तपस्या वाला लेना है उसमें ये लानी, उसमें समर्पण नहीं है, बस आपने फिर तब करना है, तब करते रहना है। और श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। आपको लगातार नॉन स्टॉप भोजन का थोड़ा टाइम ले लेना, थोड़ा भोजन मिल जाएगा, घर बार छोड़कर, और घर में रह के नहीं कर सकते हो। ये मार्ग चुनना है तो इस मार्ग में जिसका है उसका समझना है आपने। 2 मार्ग है, तो आप ये कर लोगे कि ये दुर्गा माँ जो आपका हमारा तन में धन है, ये आपका है, हम आपका समझेंगे। ये पहले पत्नी मेरी, बोलो आपकी है, हम जो भी है वो आपके है, मन में लड़ना नहीं है, समझना है। व्यवहार में बोल देना ये मेरा घर है, मेरी कार है, व्यवहार में आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन अंतर से आपको बोलना पड़ेगा ये आपका है दुर्गा माँ। तो ये पाठ आप पे काम करेगा। जो ऐसा करेगा उसी पे देवी प्रसन्न होगी, और वही उसी को सिद्धि मिलेगी। कील के द्वारा इस स्तोत्र को महादेव ने इसको कीलित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीर्ण करके ये पाठ करता है वही सिद्ध होगा, वही देवी का पार्षद बनेगा। जो प्रधानमंत्री जी की बात मानेगा वही एमएलए है ना, ये मुख्यमंत्री की मानेगा वही है ना, उसके करने से चलेगा। अगर विद्यार्थी टीचर के कहने से चलेगा तभी वो सिद्ध होगा, तभी पाठ उसे मिलेगा। अगर आप ये करोगे तो ही आपको ये जो मैं देने जा रहा हूँ वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर आप बोलते रहना, जैसे पढ़ते रहना, फिर आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं जाएगा, लड़ाई नहीं जाएगी, तनाव नहीं जाएगा, धन जितना आप चाहोगे उतना नहीं आएगा, जो आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन दुर्गा माता हो सकता है आप मांगते हो लाख, आपको अरबों वो दे दे, अरबों खरबों दे दे, और आपने कहना है ये दुर्गा माता आपका है बस। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, जैसे हमारे मुख्यमंत्री बड़े सरल है, इनमें कभी मैंने जब भी मिला तो इनमें आकार नहीं देखा कोई ये मेरा है या मैं है, ऐसे उन्होंने नहीं बोला। ऐसा बोलचाल की भाषा में बोल सकती है, जगत में कल्याण के लिए वो बोल सकती है, लेकिन और जो ऐसा करेगा उसे मैं संसार के सारे सुख दूंगी, ऐश्वर्य दूंगी, आरोग्य दूंगी, बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, शत्रु नाश हो जाएगा, तथा परम मोक्ष की सिद्धि इसी से मिलेगी। और वह ये जो करेगा उसे सारे दुनिया के काम मिलेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसका नाश हो जाएगा। किसी की सोच के बोला आप ये कर लोगे, और कोई दूसरा है नहीं, और इसके अलावा और कोई है नहीं देने वाला। मुक्ति का देने वाला केवल बाप ब्रह्मा है, पूर्ण माँ है, पूर्णिमा है। शिव जी को भी, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को ये 4 लाख साल बाद के दिया देवी भागवत में लिखा है, आप उसको पढ़ लेना। वो मैं आज आपको बिना तपस्या के आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उसका लाभ है कि आपने दुर्गा माँ का मान लिया। ठीक है, ये पेज नंबर 37 से 4 लेने हैं बस सिर्फ इसकी, और 38 तक हिंदी में थोड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, कर लोगे? क्यों से बोलो, जो नहीं करते वो लोग नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। उसको तपस्या वाला दे देंगे तब कर लेंगे। वो जो नहीं कर सकते हाथ खड़ा करें। सो केवल इसी से मिलेगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, अर्थात धन संपत्ति का कोई मार्ग नहीं, यश कीर्ति का कोई मार्ग नहीं, निरोगता का कोई मार्ग नहीं। बीमार रहेंगे आप, बीमारी आपको छोड़ेंगी नहीं, लेकिन ये करोगे जैसे जिसने किया तो कोरोना उनको आया नहीं। अभी अमेरिका में जब मैं गया तो मैंने कह लगी हमें, हमारे पास तो यूटीआई की इन्फेक्शन हो गया अंदर, इतना जबरदस्त है, हम कर नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, हमेशा प्रॉब्लम रहती है, सारों को है। और 90% बहनों को है ये, 90%। कल की अमेरिका की साइड में देखना वो बोल रही है। फिर उसको उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को यूज करते थे औषधियों को, तो कहते हमें इससे कोई फायदा नहीं होता, एक बार लेते हैं फिर थोड़ा ठीक होता है, फिर हो जाता है। फिर उन्हें मैंने शिव भगवान का ये अभिधान दिया, वो जल दिया, जो गंगोत्री का, जमुनोत्री का, और समुंदर से 12,000 फीट की गहराई में
और जो हिमालय की जड़ियों से निकला हुआ जल प्राकृतिक, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बाकी दवाई में केमिकल है, वो आपको नुकसान करेगा, एक फायदा करेगा 10 नुकसान करेगा, उसमें लिखा है। ये जैसी आप लगाएंगे वैसे आप ठीक हो जाएंगे, वैसे आपको लाभ हो जाएगा उसी समय, 1 मिनट के अंदर अंदर। ये भगवान शिव का है। तो ये बड़ी तपस्या से बनाया है, अद्भुत। आप कल्पना करो। तो वो मैं अब आपको देने जा रहा हूं।